गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सुधा रानी हूँ। आज हम लोग चैप्टर 3 के प्रश्नोत्तर को करेंगे। चैप्टर 3 परीक्षा कहानी का प्रश्नोत्तर हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है बच्चों, सरदार सुजान सिंह किस रियासत के दीवान थे? तो सरदार सुजान सिंह देवघर रियासत के दीवान थे। दूसरा प्रश्न है, सरदार सुजान सिंह सेवानिवृत्त क्यों होना चाहते थे? तो उत्तर है बच्चों, सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे और उनमें राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई थी, इसलिए वे सेवानिवृत्त होना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, देवघर में सभी उम्मीदवारों के आचार व्यवहार पर कितने दिनों तक निगरानी रखी गई? उत्तर है बच्चों, देवघर में सभी उम्मीदवारों के आचार व्यवहार पर 1 महीने तक निगरानी रखी गई। चौथा प्रश्न है बच्चों, नए फैशन वाले उम्मीदवारों ने देवघर में किस खेल का आयोजन किया? तो उत्तर होगा बच्चों, नए फैशन वाले उम्मीदवारों ने देवघर में हॉकी के खेल का आयोजन किया। और लास्ट प्रश्न है बच्चों मौखिक का, अनाज से भरी बैलगाड़ी हाँकने वाला बूढ़ा किसान कौन था? उत्तर है, अनाज से भरी बैलगाड़ी हाँकने वाला बूढ़ा किसान स्वयं सरदार सुजान सिंह थे। अब बच्चों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है, देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन किसने निकलवाया था और क्यों? देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन देवघर रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने निकलवाया था, क्योंकि रियासत को एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लोग देवघर में रियासत के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल क्यों समझ रहे थे? तो बच्चों, लोग देवघर में रियासत के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल इसलिए समझ रहे थे क्योंकि इसमें सनद अर्थात डिग्री का कोई बंधन नहीं था, केवल रहन सहन एवं आचार व्यवहार की ही परख होनी थी। तीसरा प्रश्न है, उम्मीदवार दिखावा क्यों कर रहे थे? तो उत्तर है, उम्मीदवार दिखावा इसलिए कर रहे थे क्योंकि विज्ञापन में लिखी शर्त के मुताबिक सरदार सुजान सिंह को तो उम्मीदवार के रहन सहन एवं आचार व्यवहार को ही परखना था। चौथा प्रश्न है, हॉकी के खेल में हार जीत का निर्णय क्यों न हो सका? तो उत्तर है बच्चों, हॉकी के खेल में हार जीत का निर्णय इसलिए न हो सका क्योंकि सारे खिलाड़ी बहुत ही धुरंधर थे और शाम तक खेलते खेलते सभी खिलाड़ी थककर चूर हो गए थे, बेदम हो गए थे और अंधेरा भी होने लगा था। पांचवा प्रश्न है, खिलाड़ियों ने किसान की ओर देखा मगर बंद आंखों से। उपरोक्त उत्तर है बच्चों, उपरोक्त कथन का कि खिलाड़ियों ने किसान की ओर देखा मगर बंद आंखों से, उपरोक्त कथन का अभिप्राय यह है कि बैलगाड़ी पर बैठे किसान की तरफ किसी ने भी नजर उठाकर नहीं देखा, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार में सहानुभूति, दया आदि की भावना नहीं थी। तो बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है बच्चों, सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से क्या प्रार्थना की? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, सेवानिवृत्त होने की प्रार्थना। सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से सेवानिवृत्त होने की प्रार्थना की क्योंकि अब शारीरिक रूप से वे अशक्त हो चुके थे और वे नहीं चाहते थे कि उनसे कोई भूल चूक हो जाए और उनकी नेक नामी
मिट्टी में मिल जाए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न है बच्चों, विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल क्यों मचा दी? तो उत्तर है बच्चों, विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल इसलिए मचा दी क्योंकि रियासत के दीवान पद पर नियुक्ति पाने के लिए किसी भी सनद या डिग्री की जरूरत नहीं थी। केवल रहन सहन एवं आचार विचार की ही परख होनी थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आर में बैठा देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। और इसके अंतर्गत दो प्रश्न दिए गए हैं। ये पंक्तियां दी गई है और उसके अंतर्गत दो प्रश्न है कि बूढ़ा जौहरी और बगुला किसे कहा गया है। इस पंक्ति में बूढ़ा जौहरी और बगुला किसे कहा गया है? तो बूढ़ा जौहरी सरदार सुजान सिंह को और बगुला सभी उम्मीदवारों को कहा गया है। इसके अंतर्गत ही दूसरा प्रश्न है, सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए बूढ़े जौहरी ने क्या योजना बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए किसान का रूप धारण करके अनाज से लदी बैलगाड़ी को कीचड़ से भरे नाले में फंसाने की योजना बनाई ताकि पता लगाया जा सके कि किसके अंदर दया, सहानुभूति एवं परोपकार जैसे गुण छिपे हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इसके अंतर्गत ये पंक्ति कथन है जिसके अंतर्गत दो प्रश्न हैं कि यह वाक्य किसने कहा, और दूसरा प्रश्न है इस वाक्य में निहित अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न का उत्तर है यह वाक्य सरदार सुजान सिंह ने किससे कहा? पंडित जानकी नाथ से कहा। और इस वाक्य में, उपरोक्त वाक्य में निहित अभिप्राय यह है कि इसके माध्यम से सरदार सुजान सिंह जानकी नाथ को यह बताना चाहते थे कि गहरे पानी में बैठने अर्थात गहराई से परखने पर ही मोती जैसा सही उम्मीदवार मिल सकता है जो दीवान पद के योग्य होगा। उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न को, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पांचवें प्रश्न को करते हैं बच्चों। पांचवा प्रश्न है, आचरण एवं चरित्र की शुद्धता और कर्मठता से ही रियासत के सौभाग्य से सबको ऐसा पुरुष मिल गया है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, रियासत के सौभाग्य से सबको ऐसा पुरुष मिल गया है। सरदार सुजान सिंह को किन गुणों से संपन्न नए दीवान की आवश्यकता थी और देवघर का नया दीवान किसे चुना गया? तो सरदार सुजान सिंह को दया, आत्मबल, उदारता, वीरता आदि गुणों से संपन्न दीवान की आवश्यकता थी। देवघर का नया दीवान किसे चुना गया बच्चों? पंडित जानकी नाथ को। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है बच्चों, आचरण एवं चरित्र की शुद्धता और कर्मठता से ही जीवन में ऊंचा पद और मान सम्मान मिलता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आचरण एवं, उत्तर है बच्चों, आचरण एवं चरित्र की शुद्धता और कर्मठता से ही जीवन में ऊंचा पद और मान सम्मान मिलता है। हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि अच्छे आचरण एवं चरित्र की शुद्धता और कर्मठता वाले व्यक्ति को सभी चाहते हैं, उनका आदर करते हैं तथा उसे ही समाज में ऊंचा पद भी प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर 3 परीक्षा पाठ का मौखिक और लिखित सभी प्रश्नों को पूरा कर लिया है। अब अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।